बढ़ रहे हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जरूरी है एहतियात। समय से जांच के बाद दवाओं के जरिए अब काला पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज भी संभव है। ये बात गुरुवार को आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिम्स हॉस्पिटल और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक बंसल ने कही। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया, यूं तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें से हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया कहा जाता है। टेस्ट कराकर जांच में पॉजिटिव आने पर इनका दवाइयों से इलाज आजकल संभव है। दवाइयों से हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जबकि हेपेटाइटिस बी में भी दवाओं से लीवर को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। इलाज न कराने पर लीवर डैमेज होने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी व सी के लक्षण आंख, त्वचा या पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, भूख कम होना, बुखार, पेट में पानी भरना होता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि कई बार मरीजों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी व सी की अवस्था में कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस के बचाव के लिए बाहर की बनी खराब खाने पीने की चीज़ों से परहेज करें। किसी और व्यक्ति द्वारा प्रयोग की हुई सिरंज या ब्लड से बचें। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है वह चिकित्सक से उपचार कराए और अपने निकट संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कराए। उचित इलाज व सावधानी से हेपेटाइटिस बी व सी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम के उपरांत चिकित्सक व हॉस्पिटल कर्मचारियों के अलावा अंकित जैन भी उपस्थित रहे। देते हुए अपना पूरा बताइए। मैं डॉक्टर दीपक बंसल हूँ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट इन विम्स हॉस्पिटल एंड पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। मेरे साथ में हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर मिस्टर राजेश जी हैं और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव यादव जी हैं। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे पुष्पांजलि और विम्स हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें समाज को हेपेटाइटिस से के लिए जागरूकता के लिए एक मैसेज संदेश देना है हमें। हेपेटाइटिस 4 तरीके की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। जिसमें से एक्यूट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, ई और बी से होती है, और हेपेटाइटिस सी हमेशा क्रोनिक ही होती है। जो हेपेटाइटिस पीलिया के साथ प्रेजेंट करती है वो हमेशा एक्यूट स्टेज में आती है। हेपेटाइटिस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज को एक संदेश देना बहुत जरूरी है कि हर पीलिया झड़वाने से सही नहीं होता। कभी कभी झड़वाते झड़वाते मरीज की जान भी चली जाती है। समाज में मैं यही संदेश दूंगा, अगर आपका पीलिया 2, 3, 4 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। दवाइयाँ से काफ़ी जानें बच जाती हैं, और अगर पीलिया बिगड़ जाए तो उसका इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है, फिर कुछ नहीं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस दवाइयों से बहुत जल्दी सही हो जाती है अगर समय पर उसका इलाज हो। क्रोनिक हेपेटाइटिस की भी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी और सी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ सब मार्केट में अवेलेबल है, सरकार के द्वारा भी मुफ्त में दी जा रही है। देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस दो तरीके से फैलती है। एक तो दूषित खानों और पानी से, जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं। दूसरा बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी और सी की होती है। ये रक्त जनित होती है, जिसमें दूषित सुई का किसी और व्यक्ति में प्रयोग, दूषित ब्लड का किसी और व्यक्ति में प्रयोग, या फिर रेजर से, शेविंग ब्रश से, या फिर टूथ ब्रश से यौन संबंध अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित है उसके साथ यौन संबंध बनाने से भी बीमारी फैलती है। माँ से बच्चों को भी होने की संभावना होती है डिलीवरी के दौरान। तो ये सब चीज़ों से बचाव हो सकता है अगर हम हर चीज़ की सावधानी रखें तो। हमारे को हेपेटाइटिस बी और सी का पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। 3 वैक्सीन से बीमारी जड़ से रोकथाम की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। इसके टीके मुफ्त में उपलब्ध है, और आजकल 2002 के बाद से जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है तब से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सब बच्चों के लिए आवश्यक हो गई है। खान पान पे ध्यान रखें, दूषित खाना ना खाएं। हेपेटाइटिस बी और सी होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें और उसका इलाज लगातार करें। सर, परिचय देते हुए पूरा बताएं। I'm Rajesh Sharma, and I'm looking after WIMS Hospital, Pushpanjali Hospital. And on this day, I'll request all the persons to be careful while eating and drinking, especially in these days. And we have one of the best distribution of town, Dr. Deepak Bansal. In case there is a problem, you can always approach him 24 cross 7 any day of the week, anytime. We have got Dr. Yadav with us, who's in charge of the hospital. Legal superintendent, he is equally responsible for anything. All of you are welcome
to these doctors for any problem anytime. Thank you. मैं डॉक्टर संजीव यादव, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट विम्स पुष्पांजलि हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं जनता के अंदर एक जागरूक मैसेज ये देना चाहूँगा कि कृपया करके कभी भी पीलिया को हल्के में ना लें और झाड़ फूक से हमेशा इसको बचें। ये कभी भी झाड़ फूक से ठीक नहीं होता है। अभी बरसाती सीजन है, हेपेटाइटिस ए और ई काफ़ी फैला है, तो कभी भी किसी भी मरीज को पीलिया हो तो कृपया करके अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, ना कि पेशेंट की जान को और खतरे में डालें झाड़ फूक के चक्कर में करके। थैंक यू। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।